14वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्कन पर देवगिरी के यादव वंश, वारंगल के काकतीय वंश और मदुराई के पांड्या वंश का राज था। उस समय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और उसका भाई बुक्का होशियार साम्राज्य के सैन्य कमांडर थे, जो तुंगभद्र नदी के आसपास का एरिया मैनेज करते थे। 1323 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल के राजा को हरा दिया और काकतीय वंश का अंत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की तुर्किक सेना ने हरिहर और उसके भाई बुक्का को बंदी बना लिया और उन्हें दिल्ली भेज दिया। दोनों को वहां जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। कुछ साल बाद ही हरिहर और उसका भाई बुक्का दिल्ली से भाग गए और दक्कन वापस आ गए। यहाँ ऋषि विद्यारण्य के प्रभाव में वो वापस हिंदू बन गए और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगले 2 दशकों में हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया। 1374 तक हरिहर के भाई और उसके उत्तराधिकारी बुक्का राय ने आरकोट के राजा, कोंडाविडु के रेड्डी और मदुराई के सुल्तान को लड़ाई में हरा दिया। यही नहीं, उसने पश्चिम में गोवा और उत्तर में तुंगभद्रा कृष्णा नदी के बीच के दोआब पे कब्जा कर लिया। बुक्का राय के बेटे हरिहर द्वितीय ने कृष्णा नदी के दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत कर उस पर कब्जा कर लिया। अगले शासक देवराय प्रथम ने दक्षिण भारत से उड़ीसा की गजपति की सेनाओं को एक लड़ाई के बाद बाहर निकाल दिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने कई सारे किले बनवाए और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी किया, जिससे विजयनगर एक काफी समृद्ध साम्राज्य बन गया। उस समय बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे। 1407 में देवराय ने भामनी सुल्तान के साथ संधि कर ली, जिसके बाद देवराय ने 1 लाख सोने के सिक्के और 50 हाथी हर साल बहमनी सुल्तान को देने का वादा किया। 1417 में विजयनगर के राजा ने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया, जिसके बाद विजयनगर और भामनी सुल्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, जो कई सालों तक चला। 1419 तक विजयनगर एम्पायर ने भामनी सुल्तान को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया और विजयनगर दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। 1423 में विजयनगर ने एक बार फिर भामनी सुल्तान को हरा दिया। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राजकुमार देवराय द्वितीय ने किया, जो 1 साल बाद 1424 में गद्दी पर बैठे। वे विजयनगर एम्पायर के संगम वंश के शासकों में सबसे सफल शासक थे। देवराय द्वितीय ने न केवल विद्रोही दरबारियों को हरा दिया, बल्कि दक्षिण में कालीकट और क्विलोन को भी एम्पायर का हिस्सा बना लिया। कुछ वर्ष की शांति के बाद 1443 में भामनी सल्तनत के खिलाफ दोबारा युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर को कुछ खास सफलता नहीं मिली और दोनों राज्यों के बीच में बॉर्डर स्थिर रहे। देवराय की मृत्यु के बाद 1446 में उसका बड़ा बेटा मल्लिकार्जुन राय नया राजा बना, जिसने 1465 तक शासन किया। मल्लिकार्जुन राय के उत्तराधिकारी वीरूपाक्ष राय द्वितीय ने शराब और महिलाओं में अपना जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण विजयनगर एम्पायर कमजोर हो गया और गोवा और कर्नाटका का अधिकांश हिस्सा विजयनगर एम्पायर के हाथ से निकल गया और बहमनी सुल्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। विजयनगर के एक शक्तिशाली गवर्नर सुलवा नरसिम्हा ने विजयनगर की रक्षा में उड़ीसा के गजपति को हरा दिया और उदयगिर पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी विजयनगर की जनता के बीच बहुत बढ़ गई। जल्द ही उसने बहमनी सुल्तान की सेना को भी हरा दिया और कर्नाटका के हारे हुए हिस्से को दोबारा जीत लिया। 1485 में विजयनगर एम्पायर के राजा वीरूपाक्ष राय द्वितीय की उसी के बेटे ने हत्या कर दी और वो खुद राजा बन गया, जिसके बाद सुलवा नरसिम्हा ने उसका तख्ता पलट कर दिया और संगम वंश का अंत करके एक नए सुलवा वंश की शुरुआत की। सुलवा नरसिम्हा पश्चिमी पोर्ट जैसे मैंगलोर, भटकल और बकनूर को जीतने में सफल रहा, लेकिन उड़ीसा के गजपति के हाथों उसे एक बड़ी हार मिली, जिसकी वजह से उदयगिरी उसे वापस गजपति को देनी पड़ी।
1491 में सुलवा नरसिम्हा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका 20 साल का बेटा सिंहासन पे बैठा। सुलवा नरसिम्हा ने मरने से पहले अपने एक वफादार सेनापति टुलवा नरसा नायक को अपने बेटे का गार्डियन बनाया था। टुलवा नरसा नायक ने कई साल तक विजयनगर एम्पायर की रक्षा की और उड़ीसा के गजपति और बहमनी सुल्तान से उसे बचाए रखा। 1503 में टुलवा नरसा नायक की मृत्यु हो गई और उसका सबसे बड़ा बेटा वीर नरसिम्हा नया सेनापति बना। 1503 में सेनापति वीर नरसिम्हा ने राजा नरसिम्हा सुलवा की हत्या कर दी और उसका तख्ता पलट करके विजयनगर के टुलवा वंश का पहला राजा बना। विजयनगर के बाकी सैन्य कमांडरों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से विजयनगर में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध ने बहमनी सुल्तान को मौका दे दिया और उसने तुंगभद्र कृष्णा नदी के दोआब पे कब्जा कर लिया। 1509 में विजयनगर के राजा वीर नरसिम्हा की मृत्यु हो गई और उसका भाई कृष्णदेव राय नया शासक बना। राजा बनते ही उसने बहमनी सुल्तान को हराकर तुंगभद्र कृष्णा नदी दोआब पे दोबारा कब्जा कर लिया। 1518 में राजा कृष्णदेव राय ने बहमनी सुल्तान को एक युद्ध में बुरी तरह हराया, जिसके बाद बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बंट गई। 1520 तक कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा बन गए थे। पुर्तगाली एम्बेसडर डोमिंगो पेस और फर्नांडो न्यूनेज ने उसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। उनके अनुसार कृष्णदेव राय न केवल एक सक्षम राजा थे, बल्कि एक जबरदस्त सेनापति भी थे जो युद्ध में अपनी सेना को लीड करते थे। कई मौकों पर कृष्णदेव राय ने युद्ध के बीच में ही अपना प्लान बदलकर कई हारी हुई लड़ाइयों को जीता था। विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उन्हीं तरीकों का उपयोग किया जिसे पहले होशियार, काकतिया और पांड्या एम्पायर ने विकसित किया था। राजा सबसे ताकतवर था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उसकी मदद मंत्रियों का एक ग्रुप करता था। इस ग्रुप का लीडर प्रधानमंत्री था। साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक का एक सैन्य कमांडर और एक गवर्नर था। इन राज्यों का गवर्नर अक्सर शाही परिवार का सदस्य होता था। विजयनगर एम्पायर और उसके दुश्मन एक बड़े पैमाने पे बहुत ही कम लड़ाई लड़ते थे, बल्कि वो एक एक किलो पे हमला कर उस पे कब्जा करते थे। विजयनगर एम्पायर वो भारत का पहला राज्य था जो लंबी दूरी की तोपों का उपयोग करता था, जिसे आमतौर से विदेशी सैनिक ही चलाते थे। विजयनगर एम्पायर की सेना 2 हिस्सों में विभाजित थी। पहला राजा की व्यक्तिगत सेना थी, जिसे डायरेक्ट राजा द्वारा भर्ती किया जाता था, और दूसरी प्रत्येक गवर्नर के अधीन क्षेत्रीय सेना थी। राजा कृष्णदेव राय की निजी सेना में 1 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार सैनिक और 900 से अधिक हाथी शामिल थे। विजयनगर एम्पायर के राजा गाय और ब्राह्मणों के रक्षक जैसी उपाधियों का इस्तेमाल करते थे, जो हिंदू धर्म की रक्षा करने की उनके इरादे की गवाही देता है। इसके बावजूद विजयनगर एम्पायर के राजा सभी धर्म और संप्रदाय के प्रति टॉलरेंट भी थे। विजयनगर एम्पायर के पोएट, स्कॉलर और फिलोसोफर मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगु और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीजन, म्यूजिक, ग्रामर, पोयम, मेडिसिन और मैथ्स जैसे विषयों को कवर करते थे। साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और दरबार की भाषा कन्नड़ और तेलुगु थी, लेकिन बाद में विशेषकर कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तेलुगु को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। विजयनगर एम्पायर को विरासत के रूप में चालुक्य, होशियार, पांड्या और चोला के आर्किटेक्चर स्टाइल मिले थे, जिसका उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनाने में खूब इस्तेमाल किया। बिल्डिंग बनाने में कारीगर स्थानीय रूप से उपलब्ध कठोर ग्रेनाइट का उपयोग करते थे। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी। ज्वार, कपास और दाल कम बारिश होने वाली जगहों पे उगाई जाती थी, जबकि गन्ना, चावल और गेहूं ज्यादा बारिश होने वाली क्षेत्रों में पाई जाती थी। कई विदेशी व्यापारी जैसे अरबी, फारसी, गुजराती और ईरानी कालीकट में बसे हुए थे, जो विदेशी बंदरगाहों से काफी व्यापार करते थे। यहाँ तक कि विजयनगर एम्पायर में बना हुआ सामान
यूरोप के वेनिस में भी बेचा जाता था। महाराज कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई अच्युत देव राय नया राजा बना। 1542 में अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद सत्ता कृष्णदेव राय के दामाद आलिया राम राय के हाथ में चली गई। आलिया राम राय ने न केवल बीजापुर के सुल्तान को हराया, बल्कि गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाओं को भी कुचल दिया। राजा आलिया राम राय की ताकत की डर से बाकी सारी दक्कन सल्तनतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने विजयनगर पे हमला कर दिया। जनवरी 1565 में लड़ी गई तालीकोटा की लड़ाई में आलिया राम राय की सेना दक्कन सल्तनतों की इकट्ठी सेना से टकरा गई, लेकिन आलिया राम राय की इस युद्ध में हार हुई और वो युद्ध में ही मारा गया। दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं ने हम्पी में स्थित विजयनगर एम्पायर की कैपिटल को लूट लिया और उसे नष्ट कर दिया। आलिया राम राय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई तिरुमला देव राय नया राजा बना और उसने पेनुकोंडा में एक नई राजधानी की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य के बचे हुए प्रांतों को इकट्ठा रखने का प्रयास किया। तिरुमला ने 1572 में संन्यास ले लिया और उसने अपने राज्य को अपने 3 बेटों में विभाजित कर दिया। उसके उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र पे कई सालों तक शासन किया, लेकिन 1646 तक विजयनगर के आखिरी राजा के हाथ से सत्ता निकल गई। विजयनगर एम्पायर के उत्तर के प्रांतों पर दक्कन सल्तनतों ने कब्जा कर लिया, जबकि दक्षिण के हिस्से छोटे छोटे प्रांतों में बंट गए, जैसे कि मैसूर, मदुराई, तंजौर, चित्रदुर्ग और जिंजी। विजयनगर की मूर्तिकला, आर्किटेक्चर और पेंटिंग की विरासत ने एक लंबे समय तक कला के विकास को प्रभावित किया। आज हम्पी में स्थित विजयनगर एम्पायर की राजधानी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।